चलते सीधे सियासी ढाबे पर जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए बयान से दिल्ली से पटना तक सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी शिक्षा मंत्री को हटाने की अब मांग कर रही है। जे बरनाद हम तेली कुम्हारा सपच की रात कोल कलवारा, उत्तरकांड में लिखा है। आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा। इसी टॉपिक में उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली कुम्हार कहार कोल कलवार आदिवासी दलित वगैरह वगैरह। रामचरितमानस को जाति के चश्मे से पढ़ने और समझने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर जो मनमानी व्याख्या की, वो सीधे तौर पर सियासी तूफान को न्योता देना था। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए भयहु जथा ही दूध पिलाए, यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। शिक्षा मंत्री के बयान को भगवान राम का अपमान बताते हुए बीजेपी ने हमला बोल दिया। यह बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है कि रामायण की कहानी देश को जोड़ती है? ऐसे मंत्री को एक मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं, इनको बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त होंगे अन्यथा जनता उनको गदर खाने में भेज देगी। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार अपने मंत्रियों के द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, सनातन के ग्रंथ मानस को अपमानित करने का काम किया है, क्या वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार कब तक हिंदुओं को गालियां देते रहेंगे? क्या नीतीश कुमार में हिम्मत है कि उनके मंत्री कुरान पर ऐसे टिप्पणी कर सके? वैसे तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर खुद के नाम के साथ जाति का उल्लेख नहीं करते, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में जब आरजेडी विधायक ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया तो उसका आधार जाति से जुड़े दोहे को बना दिया। मकसद सीधे तौर पर सियासी था। मैं इसको क्या व्याख्या करूं? अधम जात में विद्या पाए हो ही जथा ही दूध पियाए। मतलब क्या हुआ? अधम जाति के लोग विद्या पाकर के जहरीला हो जाएंगे। अधम जाति के लोग कौन है, जरा आप ही बता दीजिए। अधम मतलब होता है नीच भाईजान। विद्या पाकर के जहरीला हो जाएंगे, जैसे कि दूध पीने के बाद सांप जहरीला होता है। मैंने वंचित समाज के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीले हो जाएंगे सांप के तरह, दूध पिए सांप के तरह। तो लालू यादव जी लॉ ग्रेजुएट हुए तो जेल में सड़ रहे हैं, क्यों? जरा उसको तो ध्यान में रख लीजिए। इस तरह अपनी बात साबित करने के लिए चंद्रशेखर ने छूटते ही लालू यादव की मिसाल दे दी। विरोधी भी शिक्षा मंत्री के बयान को बिहार में पिछड़ी जातियों के वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस पर दिए बयान की गंभीरता को उनकी पार्टी समझती है, इसलिए किनारा कर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनजान बने रहना ही ठीक समझा। हमको पता नहीं है, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये हो गया होने वाला ग्रंथ नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बातें कही हैं, का तात्पर्य क्या रहा है, ये हम नहीं जानते। लेकिन हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करती है। अब जरा शिक्षा मंत्री ने जो किया उसे समझ लीजिए। उन्होंने एक चौपाई की पहली पंक्ति पढ़ी, जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवार, लेकिन दूसरी पंक्ति गोल कर गई। इसी तरह दूसरी चौपाई में दूसरी पंक्ति पढ़ी और पहली पंक्ति गोल कर गई। दोनों पंक्तियों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से जो अर्थ निकलता है वो कहीं से आपत्तिजनक नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। रामचरितमानस की ही एक पंक्ति है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसी तरह रामचरितमानस को भी काल और परिस्थितियों के हिसाब से समझा और समझाया जाता रहा है। लेकिन ये पहली बार है जब 16वीं शताब्दी में लिखे गए पवित्र ग्रंथ को किसी ने पहली बार
कुतर्क के सहारे नफरत फैलाने वाला बताया है। इसीलिए न सिर्फ सियासी बवाल है बल्कि संत समाज भी नाराज है। अयोध्या और दिल्ली में चंद्रशेखर के खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया गया है। पटना से सुजीत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।